हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपसे काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो पाई है। यूट्यूब में टेक्निकल दिक्कत होने की वजह से हम आपसे क्लासें नहीं ले पाई कंटिन्यू। तो अब जो क्लासें हैं वो हमारी 12 अप्रैल तक कंटिन्यू क्लासें चलेगी। और ये भी आप सबको पता है कि अग्निवीर भर्ती में काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। पहले फिजिकल होता था, फिर मेडिकल होता था, उसके बाद रिटन होता था। अब सबसे पहले क्या है, रिटन कर दिया और वो भी ऑनलाइन कर दिया। और ऑल इंडिया का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट जो शो है वो 12 अप्रैल हुई है। तो 12 अप्रैल तक हमारी कंटिन्यू सीरीज चलेगी। इससे पहले हम 10 सीरीज पे चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी 11वीं सीरीज होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि जो है की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी जो लिपि है उसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है वो गुरु अंगद देव ने की थी। किसने की? अंगद देव ने की थी। और गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी है? पंजाबी भाषा की है, लिपि है। और गुरु अंगद देव जो थे वो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। कौन से गुरु थे? दूसरे गुरु। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु जो थे वो गुरु अंगद देव थे। और प्रथम गुरु जो थे वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? प्रथम गुरु जो थे वो प्रथम गुरु थे जो वो गुरु नानक देव थे। और आप सबको पता है खालसा पंथ की जो स्थापना है, जो संस्थापक थे वो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए विश्व कप क्रिकेट की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई? तो वो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अगर हम बात करें आयोजक तो जो थे देश थे, प्रथम आयोजक देश जो था वो था इंग्लैंड। किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। शुरुआत जो है वो 1960 में हुई थी। और आयोजक करता जो प्रथम देश जो था वो इंग्लैंड था। देखिए क्वेश्चन से पहले एक चीज पे चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में हमारे 3 कमेंट्स जो देखने को मिले थे सिलेबस को लेकर। सिलेबस जो है वो आप सबको पता है, अगर एसएससी से अगर हम कंपेयर करें तो 10% भी ज्यादा है। सिलेबस जो है वो बहुत काफी लो सिलेबस है। आर्मी के कुछ क्वेश्चन है जो लगभग 4 से 5,000 क्वेश्चन है, उन्हीं पैटर्नों पे बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी एसएससी की क्लासें नहीं है, हमारी आर्मी की क्लासें हैं। ठीक है। और आप सबको पता है पीछे के जितने भी पेपर हैं हमारे ऐप पे भी डाले गए हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी है, हमारी वीडियो में उसमें भी देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन तो हर पेपर में कॉमन मिलते ही हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखें, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। और अब पहले परीक्षा है उसको लेकर आपको पता है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो भी परीक्षा देगा। नेवी एयरफोर्स की जो तैयारी करते थे बच्चे वो भी अब परीक्षा में होंगे। तो मेरिट जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। तो पढ़ाई पे ध्यान दें, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। हमें असंभव लग रहा है कि पहले फिजिकल था, अगर जो हम फिजिकल में जो मेहनत करते थे वो अगर हम रिटर्न में करेंगे तो हम पास मार्किंग में आ जाएंगे। और ये बताया जाता है कि 10 गुना पास करेंगे, 10 से 15 गुना पास करेंगे। कुछ अभी तो सीटें शो नहीं हुई है, सीटें शो कर देंगे, अभी तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य का जो होता है वो राज्य कार्यपालिका जो प्रधान होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? देखिए तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासनकाल के समय हुई थी? तो वो हुई थी अशोक के। किसकी हुई थी? अशोक के हुई थी। सम्राट अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और आप सबको पता है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के बाद 4 संगीतियां हुई थी। कितनी हुई थी? 4 संगीतियां हुई थी। और चारों में से सबसे ज्यादा पूछी जाती है पहली और दूसरी। तो ये याद रखिए, पहली जो संगीति बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी जो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी जो बौद्ध संगीति थे वो कुंडलवन में हुई थी। कहाँ होती? कुंडलवन में।
4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने संगीतियां की थी। प्रथम जो थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो थी वो वैशाली में थी, और तीसरी जो थी वो पाटलिपुत्र में, और चौथी जो थी कुंडनवन में हुई थी। और किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। अगर तीसरी की बात करें तो लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास, 250 ईसा पूछा नहीं जाता, लेकिन बस ये ध्यान रखें। तो पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। एक चीज और ध्यान रखिए, राजस्थान की 2 जिले प्रमुख जिले हैं जो पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है पुष्कर झील, कौन सी? पुष्कर झील पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील। दोनों झीलें जो हैं वो राजस्थान में स्थित है। ज्यादातर पुष्कर झील ही पूछी जाती है। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख काफी झीलें हैं, लेकिन 2 झीलें याद रखें। एक तो पूछी जाती है डल झील, और दूसरी पूछी जाती है वुल्लर झील। वुल्लर झील है, वैसे नागिन झील भी है, वो जम्मू कश्मीर की ही है। तो 2 झीलें ज्यादा पूछी जाती है, बस ये ध्यान रखिए। डल झील और वुल्लर झील है वो जम्मू कश्मीर में है, और राजसमंद और पुष्कर जो झील है वो उत्तर प्रदेश में है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जब बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे तो उस समय वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा पूछा जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। फिर तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन से रिलेटेड, वो पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन हुआ उस समय तत्कालीन जो वाइसराय थे, वाइसराय जो थे वो कौन थे? जो तत्कालीन जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? वाइसराय जो थे लॉर्ड कर्जन। जिस समय बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय ज्यादा पूछा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन थे। और कब हुआ था विभाजन? 1905 में हुआ था। और कांग्रेस पार्टी के उस समय जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रत्नावली की रचना किसने की थी? देखिए रत्नावली जो रचना है उसके रचनाकार कौन थे? तो रत्नावली के जो रचनाकार है वो हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। और 2 प्रमुख रचनाएं जो है वो कालिदास की पूछी जाती है। कालिदास की काफी रचनाएं हैं, लेकिन 2 ध्यान रखें। एक तो कुमार संभव, एक वो पूछी जाती है, मेघदूत पूछी जाती है, एक रघुवंशम पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास की है। और बाण भट्ट की आप सबको पता ही है, कादम्बरी। कौन सी रचना है? कादम्बरी जो रचना है। और एक रचना और पूछी जाती है, वो पूछी जाती है हर्षचरित। कौन सी? हर्ष, हाँ हर्षचरित जो रचना पूछी जाती है वो भी बाण भट्ट की है। और कालिदास की जो रचना है वो इसकी कादम्बरी और हर्षचरित्र जो रचना है दोनों बाण भट्ट की है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता? देखिए कपास जो था, जो कपास के जो अवशेष जो मिले थे वो सर्वप्रथम जो मिले थे वो मिले थे मेहरगढ़ से। कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में, कहां स्थित है? मेहरगढ़ जो स्थान है वो बलूचिस्तान में है। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हड़प्पा शहर में कपास उगाए जाते। अब पूछा जाता काल, किस काल में जो है कपास का उल्लेख मिला था? वो मिला था नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल, इसका उल्लेख मिलता है। और दूसरा एक बात आप सबको पता ही है, कपास जो है वो सर्वाधिक कहाँ होती है? गुजरात में होती है। और सर्वाधिक कपास के लिए उपयोगी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, 2018 का पेपर था उसमें दिया हुआ था काली मिट्टी ऑप्शन में नहीं था। काली मिट्टी को लावा मिट्टी नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। इसका उपनाम है लावा मिट्टी। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था लावा मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो किसके लिए है? कपास के लिए। काली मिट्टी ना हो तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, एलिफेंट दर्रा कहाँ स्थित है? एलिफेंट जो दर्रा है
वो श्रीलंका के उत्तरी प्रशांत में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ये आप सबको पता ही है, ग्रीनविच जो है वो लंदन में स्थित है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? देखिए आम बजट जो होता है वो संसद में वित्त मंत्री क्या करता है? प्रस्तुत करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आम बजट जो है वो सर्वप्रथम किस संसद के किस अंग में पेश किया जाता है? तो सर्वप्रथम आम बजट जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। किस में किया जाता है? लोकसभा में। सर्वप्रथम जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बुध ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है? देखिए बुध ग्रह जो है सूर्य के जो चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, वो कितने दिन में करता है? तो 88 दिन में करता है। सबसे पहले तो ये बात नहीं, कितने दिन में? 88 दिन में करता है। और सबसे कम समय जो लगाता है वो बुध ग्रह ही लगाता है। कौन सा लगाता है? सबसे कम ग्रह जो है वो बुध ग्रह ही लगाता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण परिक्रमा में जो समय लगता है वो सबसे कम समय बुध ग्रह का ही लगता है। और ये आप सबको पता ही है सबसे छोटा ग्रह है और इसका अपना उपग्रह और कोई भी वैल्य नहीं है। फिर पूछा जाता है अधिक समय जो लगाता है सर्वाधिक, वो है वरुण ग्रह। अधिक समय जो लगाता है वो है वरुण ग्रह, क्योंकि वरुण ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे दूर होने के कारण ये वरुण ग्रह। इसका समय नहीं पूछा था ज्यादा, समय लगभग 164 वर्ष के आसपास, 164 वर्ष के आसपास लेता है एक बार परिक्रमा करने में। बस इतना ही ध्यान रखिए, सर्वाधिक समय जो लगता है वो वरुण का लगता है, सबसे कम समय जो लगता है वो बुध का लगता है। बस इसका ये ध्यान रखिए 88 दिन का समय लगता है। कितना दिन का लगता है? 88 दिन का लगता है। इसके बाद कम समय जो लगता है वो शुक्र ग्रह का लगता है, दूसरा कम ग्रह। क्वेश्चन नंबर 13, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? देखिए देवधर जो ट्रॉफी है वो किस खेल में दी जाती है? देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। किससे है? क्रिकेट खेल से। और क्रिकेट से खेल की एक मुख्य ट्रॉफी और वो होता है ना कि ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी जो है वो भी क्रिकेट खेल में दी जाती है। किस में दी जाती है? क्रिकेट खेल में दी जाती है। एक और ध्यान है कि दिलीप ट्रॉफी, ये भी ध्यान है कि दिलीप ट्रॉफी जो है वो भी क्रिकेट खेल में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां स्थित है? कहां है? कलिंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहां थी? तो कलिंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो तोसाली थी। कहां थी? तोसाली थी। और कनौज जो राजधानी थी वो हर्षवर्धन की थी। किसकी थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कनौज थी। और कलिंग के महाजनपद जो थे उनकी जो राजधानी थी वो तोसाली थी। क्वेश्चन नंबर 15, नौसेना का सबसे ऊंचा पद होता है। देखिए नौसेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है या नौसेना का जो अध्यक्ष होता है सबसे ऊंचा पद वो होता है एडमिरल का। किसका होता है? एडमिरल का होता है। और जनरल जो पद होता है, देखिए जनरल जो पद होता है वो सबसे थल सेना का सबसे ऊंचा पद होता है। थल सेना, थल सेना या थल सेना का अध्यक्ष बोल सकते हैं। थल सेना का सबसे जो ऊंचा जो पद होता है वो जनरल होता है। और वायुसेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है एयर चीफ मार्शल। क्या होता है? एयर चीफ मार्शल। वायुसेना ऊंचा पद या वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है एयर चीफ मार्शल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती थी? देखिए पहले चलती थी समझौता एक्सप्रेस, वो किन दो देशों के बीच चलती थी? वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। किसके बीच चलती थी? भारत और पाकिस्तान के बीच चलती थी। 8 अगस्त 2019 को इसको निरस्त कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया है। ये एक रेलगाड़ी थी, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस नाम से, जिसको 8 अगस्त 2019 को बंद कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए कृष्णा नदी जो उद्गम होती है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है, वो स्थान कौन सा है? उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर है। कौन सा है? महाबलेश्वर है, जो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? देखिए किस नेता को सर्वप्रथम मरने के बाद भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था, तो वो लाल बहादुर शास्त्री को किया गया था। किसको?
लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और इनका सन भी, समय भी याद रखें, 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को काफी बार पूछा गया कि भारत रत्न कब दिया गया, तो 1966 में दिया गया और मरणोपरांत दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से? लुम्बिनी जो स्थान है उसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से इसका संबंध, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म। गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो स्थान है वो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। एक चीज और ध्यान रखें, इनका जो जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टाई जो मैदान है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को। किसको? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र। एक बात और ध्यान रखें, इस मैदान को जो है वो बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल डेल्टा के नाम भी जाना जाता है। और यह जो डेल्टा जो है भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? मौलिक जो कर्तव्य थे उनको किस वर्ष जोड़ा गया, किस वर्ष ऐड किया गया? तो वो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और ये मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को और ऐड किया गया था। तो टोटल वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जो था उसको 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत। बस इतना ही पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, या ये पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में जोड़ा गया। तो ये ध्यान रखें, सर्वप्रथम जो है 1976 को जोड़ा गया। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य को और ऐड किया गया था। कब? 2002 में किया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य को। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो था 6 वर्ष से 14 वर्ष से बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करने का कर्तव्य था। क्वेश्चन नंबर 22, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? अर्जुन पुरस्कार जो है वो विशेष उत्कृष्ट के खिलाड़ी को दिया जाता है। तो वो खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। इसमें 15 लाख की नगद राशि दी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की जो शुरुआत जो है वो कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कनिष्क ने की थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? ये कुषाण शासन वंश। कब हुई थी? कुषाण वंश के समय ये हुई थी। कनिष्क उस समय राजा थे। और इसकी शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है, ये ध्यान रखिए, 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। एक यह भी ध्यान रखिए, गोमती जो नदी है इसके तट पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये आप सबको पता ही है, एशिया महाद्वीप है। बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। पूछा नहीं जाता, वैसे ही ध्यान रखें। तो आप सबको कैसी लगी क्लास आज की? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो, क्योंकि काफी लंबे समय बाद मिले हैं। तो अब हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कंटिन्यू 7:30 बजे हर प्रतिदिन जो है वो 7:30 बजे हमारी क्लासें अपलोड होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।